ये वीडियो जिला सिरमौर के ददाहू सरकारी स्कूल का है। यहाँ पर बीते 1 महीने से यहाँ के अध्यापक पहाड़ी बोली में मॉर्निंग असेंबली करवाने की छात्रों से तैयारी करवाते हैं और आज ये मॉर्निंग असेंबली पहाड़ी बोली में होती है। कई हमारे लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहाड़ी बोली को बचाने का एक तरीका है और अच्छा तरीका है। लेकिन हमें लगता है कि काश इन अध्यापकों ने संस्कृत में मॉर्निंग असेंबली करवाने की तैयारी करवाई होती। काश इन अध्यापकों ने अंग्रेजी में मॉर्निंग असेंबली करवाने की तैयारी करवाई होती। तो कल जब ये बच्चे इस स्कूल से निकलेंगे और कहीं दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, आगे की पढ़ाई करेंगे, तो फिर इन बच्चों को इसका लाभ मिलता। क्या पहाड़ी बोली सीखने का या फिर पहाड़ी बोली में और ज़्यादा बातें करने का और ज़्यादा मॉर्निंग असेंबली है या कुछ और है, और ज़्यादा तवज्जो देने से इन्हें भविष्य में कुछ लाभ होगा? प्रैक्टिकली हम बात कर रहे हैं। आप अगर भावनाओं में बहेंगे कि पहाड़ी बोली को बचाने का तरीका है, तो मुझे एक बात का जवाब ये अध्यापक दें कि क्या पहाड़ी बोली विलुप्त होती जा रही है? ये बच्चे घर जाकर पहाड़ी में बात करते हैं, स्कूल आते हैं कुछ नया सीखने के लिए। आप इन्हें वही घिसी पिटी बोली में बातें करवा रहे हैं, वही सिखा रहे हैं। काश आप वो शब्द उस भाषा में इन्हें समझाते, वो भाषा इन्हें सिखाते जो इन्हें नहीं आती है और भविष्य में उन्हें इसका लाभ मिलेगा। मैं खुद भुगत चुका हूँ जब पत्रकारिता करके 2016-17 में जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में गया। एंकरिंग करने का शौक़ था। मैंने कई साल तक कई अलग अलग चैनलों में एंकरिंग की, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो मुझे पेश आती रही है वो है उच्चारण की। और ये उच्चारण हमारा गलत होता है और इस तरीके की जो मात्राएं हैं, मात्राओं के फेर में पहाड़ी बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं। वो कैसे? जब आप स्कूल में जाते हैं वहाँ पर भी आप ज़्यादातर सिर्फ जब आपको, अब तो वो भी शायद स्कूल में नहीं होता है कि खड़े होकर हिंदी में आप पढ़ाएंगे। बच्चों को कहते थे पहले कि हिंदी में पढ़िए, पूरा पैराग्राफ या पूरे 2-3 पन्ने पढ़ने पड़ते थे, लेकिन शायद अब वो भी नहीं होता होगा। बच्चे स्कूल में भी पहाड़ी में बात करते हैं, घर में भी पहाड़ी में बात करते हैं। अब आप मॉर्निंग असेंबली, जहाँ से थोड़ी हिंदी भी उनकी शुद्ध होती, उच्चारण शुद्ध होता, वहाँ पर भी जाकर आप पहाड़ी सिखा रहे हैं। किसके कहने पर इन अध्यापकों ने, किसका दिमाग था ये कि उन्हें लगा कि पहाड़ी में हम मॉर्निंग असेंबली करवाए? आप सोच देखिए अध्यापकों की भी कि नीचे की तरफ बच्चों को लेकर आ रहे हैं। काश संस्कृत में करवाते तो कल को संस्कृत के अध्यापक बच्चे बनते, उन्हें लाभ मिलता आगे जाकर। अंग्रेजी में करवाते तो आगे जाकर लाभ मिलता। मैं खुद जब पहली दफ़ा किसी चैनल में गया एंकरिंग के लिए, मैंने ऑडिशन दिया, मैं वहाँ पर गया तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें पहले ही दफ़ा उन्होंने कहा कि आपका एक टच आ रहा है पहाड़ी बोली का। और दूसरा, आप देखिएगा उदाहरण के तौर पर कभी राष्ट्रगान गाया जाता है, वहाँ पर राष्ट्रगान में कितनी गलतियाँ होती है उच्चारण के शब्दों में अध्यापकों की भी। और वही अध्यापक आज पहाड़ी भाषा को प्रमोट करने के लिए कह रहे हैं कि हम मॉर्निंग असेंबली भी करवाएंगे। करवाइए, पहाड़ी बोली कोई विलुप्त नहीं होती जा रही है। बच्चे घर जाकर पहाड़ी में ही बात करेंगे, लेकिन क्या इसका कुछ लाभ होगा? 1 महीने से आप तैयारी करवा रहे हैं और आपने पहाड़ी बोली में इनसे मॉर्निंग असेंबली में भाग लिया तो इन्होंने पहाड़ी में ही इसका इस्तेमाल किया, लेकिन क्या इसका कुछ लाभ होगा? प्रैक्टिकली सोचिएगा, क्या इसका कुछ आगे इन बच्चों के भविष्य में काम आएगा? हमें लगता है कि कुछ काम नहीं आएगा। भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। और अगर इन अध्यापकों ने आगे से भी यही मॉर्निंग असेंबली पहाड़ी बोली में करवाते रहे, तो हमें लगता है कि बच्चों को जो नई चीज़ें सिखाने के लिए हम स्कूल में भेजते हैं, वो बच्चे नहीं सीखेंगे और वही पहाड़ी बोली में वो बातें करेंगे। पहाड़ी बोली कोई भाषा नहीं है, ये बोली है, कोई लिखित नहीं है। अगर लिखित होती तो हम खुद कहते कि हाँ, पूरी पढ़ाई आप पहाड़ी बोली में करवाइए। ये कहीं लिखित नहीं है, ये बोली है और ऐसी बोलियां हर 2 किलोमीटर में बदल जाती है। इससे सिर्फ बच्चों का नुकसान होगा, फ़ायदा हमें लगता है कि कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है? भावनाओं में ना बहकर आप सोचिएगा ज़रूर प्रैक्टिकली कि क्या इन बच्चों को इससे कुछ लाभ मिलेगा। सुनिए आप इस पहाड़ी बोली में मॉर्निंग असेंबली को और मज़े लीजिए सिर्फ, क्योंकि फ़ायदा इसका आने वाले समय में इन बच्चों को नहीं मिलने वाला है। विषम, चौकस, विषम, चौकस, विषम, चौकस।